हाय एवरीवन। तो बात करते हैं टेक महिंद्रा के प्रोसेस के बारे में। तो अभी जो रिसेंटली 2024 की प्रोसेस हुई है टेक महिंद्रा की, मैं आपको उस अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि क्या एग्जाम पूछा गया था और क्या पैटर्न रहा था। तो पूरा एज इट इज यही पैटर्न पूछा गया था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो टेक महिंद्रा की प्रोसेस है, टोटल 5 राउंड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 5 राउंड्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आपका एक राउंड 1 कंडक्ट कराया जाता है, जिसको टेक महिंद्रा खुद कहती है कि ये राउंड 1 है। ठीक है, अब इस राउंड 1 में क्या होगा, आपसे पूछा जाता है एप्टीट्यूड एंड एसे राइटिंग। अब देखो इसमें क्या मतलब है कि जो आपका राउंड 1 है, जिसका आपको सबसे पहले आपको एक आता है फ्रेशर इवेल्युएशन मेल आता है। ठीक है, फ्रेशर इवेल्युएशन मेल। और उसके बाद आपको राउंड 1 देना होता है, जिसमें आपसे बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं और साथ में आपको एसे राइटिंग करनी पड़ती है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड आप मान सकते हो इस पूरे राउंड को। ठीक है, तो आपको अगर आप इस राउंड के लिए जा रहे हो तो आपको क्या करना है, तो आपको बेसिक एप्टीट्यूड अपना प्रिपेयर करना है, इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, थोड़ा बहुत आपको राइटिंग वाली चीजों को प्रैक्टिस करना है और आप इसके लिए जा सकते हो। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, क्या ये राउंड कैसा है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये एलिमिनेशन राउंड मतलब किस टाइप से कट ऑफ निकलता है, क्या होता है। तो ये कोई इस टाइप का राउंड नहीं है जिसमें आपको कोई एलिमिनेशन वैसा हो जिसके कोई पर्टिकुलर कट ऑफ निकले। ये एक क्वालिफाइंग राउंड है। अब व्हाट इज क्वालिफाइंग राउंड? क्वालिफाइंग मतलब अगर आपके सर्टेन मार्क्स आ जाते हैं, जो कि जनरली इनका रहता है 50 to 60%। ठीक है, अगर आपके 50 या 60% के अगर आपके अराउंड मार्क्स आ जाते हैं इस टेस्ट में, और ज्यादातर बच्चों के आ जाते हैं, मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूँ ना, तो अगर आपको टेक महिंद्रा का राउंड 1 रिसीव हुआ है, तो जो एलिमिनेशन रेट है वो केवल 10 से 20% का है। ज्यादातर बच्चे एलिमिनेट नहीं होते हैं। अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो 100 में से केवल 10 से 20 बच्चे यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं। बाकी के जो 70 से 80 बच्चे हैं, उन सभी को यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए मेल आ जाता है। ठीक है, तो जो 50 to 60 के अराउंड अगर आपने स्कोर कर लिया है, अगर इससे प्लस आपने स्कोर कर लिया है, तो आपके चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं कि आपको यहाँ पर सेकंड राउंड आएगा, जैसा कि जनरली इनका पिछली प्रोसेस में देखा गया है। अभी रिसेंटली इनकी काफी सारी प्रोसेस चल रही है, तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि सारे अपडेट्स आते रहते हैं ग्रुप में। अगर आप भी एक्टिव हैं तो आपको भी ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, देन बात कर लेते हैं राउंड 2 की। जब आप इस राउंड को क्लियर करते हो, फिर आपका टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब व्हाट इज टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट? तो देखो, जो टेक्निकल और साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है ना, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप ये मान सको, टेक्निकल टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सीएस फंडामेंटल्स पे बेसिक होते हैं। और अगर रफ वे में बात करें तो बेसिक सी होते हैं। आपको गूगल पे भी मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो, गूगल पे भी आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं होंगे, बिल्कुल बेसिक जो सीएस फंडामेंटल्स होते हैं उनके राउंड आते हैं, जिसमें आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, प्रोग्रामिंग हो गई, और आपका बेसिक ओएस हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो सकता है, और डीबीएमएस हो सकता है। सो इन इन चीजों के अराउंड आपके बेसिक एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, और जो कि इजी लेवल होते हैं। साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जो एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टाइप का है, जिसमें आप एग्री डिसएग्री टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो उसमें आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कोई सिचुएशन है तो आप उससे कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो, ऐसा कुछ रहता है। इसमें भी जो एलिमिनेशन रेट है वो 10% के आसपास ही है। 10 से 20% बच्चे इस वाले राउंड में भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि आफ्टर 2 राउंड यहाँ पर 30 to 40% बच्चों का एलिमिनेशन हो जाता है। जिसके बाद आता है कन्वर्जेशनल टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। आप ये मान के चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट राउंड है, बिकॉज कन्वर्जेशनल टेस्ट के बाद इंटरव्यू काफी कम बच्चों को आता है। ये एक सबसे बड़ा राउंड है एलिमिनेशन का। इसमें 20 से 30% लोग इसमें आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। कन्वर्जेशनल टेस्ट एक आपका एआई बेस्ड असेसमेंट रहता है, वॉइस असेसमेंट रहता है बेसिकली, जिसमें आपसे जो नॉर्मल कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है वो पूछा जाता है। अब इसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बना रखी है, तो आप सर्च कर सकते हो टेक महिंद्रा कन्वर्जेशनल टेस्ट केएन अकेडमी, तो आपको मिल जाएगी। डिटेल में मैंने सब कुछ बता रखा है कि इसका क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सब कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, तो टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। जो टेक्निकल इंटरव्यू है वो बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप ये मान के चल सकते हो। 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यू रहता है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपको क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आपके बेसिक सीएस फंडामेंटल्स लाइक ओप्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। थोड़ी बहुत एसक्यूएल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपने अपने सीवी में कोई अगर प्रोजेक्ट लिखा है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही बेसिक चीजें इससे पूछी जाती हैं इस वाले इंटरव्यू में। प्रोग्रामिंग हो गई, ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गए, बेसिक एसक्यूएल हो गई, और आपके सीवी में मतलब अगर आपके रेज्यूमे में जो भी टेक्निकल स्किल्स मेंशन है, जो भी प्रोजेक्ट मेंशन है, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो बस ये चीज इसमें मैटर करती है, और ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता। ये लोग ज्यादा कुछ पूछते ही नहीं है। 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, उतने में खत्म कर देते हैं। देन एचआर इंटरव्यू होता है, और जो एचआर इंटरव्यू है वो एक फॉर्मेलिटी है बेसिकली, आप ये मान सकते हो।
उसमें 2 से 3 मिनट वो केवल आपसे ये चीजें पूछेंगे कि आप रिलोकेशन के लिए रेडी हो, वर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलोड वर्क सहलोगे, बाकी हाइब्रिड मॉडल आपके लिए सूटेबल है कि या नहीं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं 3 से 4, और बस 2-4 मिनट का ये वाला राउंड होता है जो कि कॉल पे ही खत्म हो जाएगा, और ये आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाती है। सो आई होप मैंने शॉर्ट में आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी होगी इसकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।